नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो भारत के प्राचीन इतिहास में दोस्तों अभी तक हमने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत देख लिए हैं, साथ ही साथ पाषाण काल देखा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आज हम बात करेंगे। ये पार्ट 2 रहेगा। आप पार्ट 1 को जरूर देखें, उसके बाद ही दोस्तों आप पार्ट 2 को देखें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसमें आपके प्रमुख स्थल कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, चन्हूदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, रंगपुर, रोपड़, लोथल, ठीक है, बनमाली, ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा दोस्तों पूछा जाता है, चाहे वो आपका उत्खनन से हो, खोज कब हुई, ठीक है, और साथ ही साथ किस नदी के किनारे जो हैं ये स्थल स्थित हैं, साथ ही साथ अभी वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, कहाँ स्थित हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करें, यानी कि इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे हड़प्पा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हड़प्पा देखेंगे, हड़प्पा के बारे में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हड़प्पा से हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये उत्खनन जब हुआ और उत्खनन के बाद दोस्तों यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है हड़प्पा। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया कि हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसने की खोज? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको ये इसकी स्थिति भी याद रखनी है हड़प्पा की। तो किस नदी के किनारे आपको पूछा जा सकता है, किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है दोस्तों, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई, किसने की, और किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से यानी कि हड़प्पा से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी वस्तुएं हड़प्पा से मिली हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने सारे जो है इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट आपको जो है ये याद रखनी है। देखिए, बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला देखिए, यहाँ से तांबे का पैमाना मिला है। तो आपको पूछा जा सकता है सीधे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है तांबे का पैमाना मिला है? तो आपका आंसर रहेगा हड़प्पा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ऐसे ही बनेंगे दोस्तों, और इसी प्रकार से मैंने पॉइंट वाइज ही इसको बना रखा है। ठीक है, देखिए, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, और हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? देखिए, पहला है तांबे का पैमाना मिलता है यहाँ से। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, देखिए, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है? तो आंसर रहेगा आपका हड़प्पा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से, साथ ही साथ लकड़ी का ताबूत मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए गधे की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्नागार मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल बलुआ पत्थर का घड़ा मिला है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से लाल बलुआ पत्थर का घड़ा मिला है? तो आंसर रहेगा आपका हड़प्पा। ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, और ये सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए आगे, हड़प्पा से छोटी छोटी आपका 23 जो है 23 मुद्राएं पाई गई हैं, जिन पर एक लेख है। संभवतः इनका प्रयोग जो है ताबीज के रूप में होता था। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा से छोटी छोटी जो है 23 मुद्राएं जो हैं पाई गई हैं, जिन पर एक लेख है, और संभवतः दोस्तों इनका प्रयोग जो है किस लिए होता था? ताबीज के रूप में होता था। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, सलेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है। तो
तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्लेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है। तो आप आंसर रहेगा आपका हड़प्पा। ठीक है, उसी प्रकार से ये टॉपिक कल छूट गया था, इसको भी आप नोट करेंगे कि स्वस्तिक चिन्ह संभवतः जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये भी आप याद रखेंगे, स्वस्तिक चिन्ह आप जानते हैं, तो ये जो है किसकी देन है, स्वस्तिक चिन्ह, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है दोस्तों, आपको हड़प्पा सभ्यता से मैंने आपको कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट जितने भी बनते हैं आपके जो भी वस्तुएं यहाँ से मिली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इनको आपने याद रखना है। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है, यहाँ से तांबे का पैमाना मिला है। ठीक है, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है, श्रमिक आवास मिलते हैं। ठीक है, लकड़ी का ताबूत मिलता है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का घड़ा मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला सिंधु घाटी सभ्यता का अगला जो स्थल है वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, जिसको मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ से खोज और खोजकर्ता, तो ये कई बार दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दूसरा है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई, तो खोज हुई 1922 में। तो याद रखेंगे हड़प्पा की खोज हुई 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में। खोजकर्ता कौन है, किसने खोज की मोहनजोदड़ो की, तो नाम याद रखेंगे राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, कई बार जो है दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है मोहनजोदड़ो से, इसकी खोज और खोजकर्ता, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। खोज हुई 1922 में और किसने की, राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में, खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, किस जिले में है, लरकाना जिले में। तो जिला भी पूछा जा सकता है आपको। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, जो कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, यानी कि जब इसका उत्खनन हुआ, इसकी खोज हुई, तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली, इनके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, तो इनको आपने याद रखना है दोस्तों। पहला है महास्नानागार मिले हैं, जिसके चारों ओर बरामदा था। ठीक है, यानी कि स्नानागार मिले हैं, स्नान करने के लिए जो स्नानागार बने होते थे उसमें, तो स्नानागार मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला है देखिए पशुपति शिव की मोहरें मिली हैं। ठीक है, इससे प्रमाण मिलता है दोस्तों कि ये शिव की उपासना करते थे। ठीक है, तो पशुपति शिव की मोहरें मिली हैं। उसके बाद देखिए एक मनका मिला है जिस पर 3 बंदर खुदे हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है 3 बंदर, यानी कि एक मनका मिला है जिन पर 3 बंदर खुदे हैं, तो ये आंसर रहेगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ से ईंट के भट्टे पाए गए हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ घर की छत लकड़ी की बनी होती थी। ठीक है, घर की छत जो है इस टाइम पर जो है किसकी बनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। और साथ ही साथ दोस्तों अगला है चमकता हुआ एक बंदर का चित्र यहाँ से मिला है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चमकता हुआ एक बंदर का चित्र मिलता है, तो आपका आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों नगर में प्रवेश जो है उत्तर व दक्षिण दिशा से किया जाता था, यानी कि मोहनजोदड़ो में दोस्तों जो नगर में प्रवेश किया जाता था वो किस दिशा से किया जाता था, उत्तर और दक्षिण दिशा से प्रवेश किया जाता था। और यहाँ दोस्तों यहाँ से कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कुएं के साक्ष्य जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से।
ठीक है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, यहाँ से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, यानी कि सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में हुई, और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। और वर्तमान में दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मैंने आपको बताया, महास्नानागार मिले हैं, ठीक है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। पशुपति शिव की मुहरें मिली हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों चमकता हुआ एक बंदर का चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से, और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला स्थल है वो है आपका चन्हुदड़ो, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इससे भी कई बार पूछा गया है। तो तीसरा स्थल है आपका चन्हुदड़ो। देखिए कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। चन्हुदड़ो कहाँ है, तो ये है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण सिंध में स्थित है, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति आपको जरूर याद रखनी है। खोज और खोजकर्ता, ये 2-3 फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं, और यहाँ से क्या हमें मिला, ठीक है। यही दो है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए चन्हुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से इसकी दूरी जो है 130 किलोमीटर है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इसकी खोज कब हुई, तो चन्हुदड़ो की खोज हुई दोस्तों 1931 में। याद रखेंगे 1931 में खोज हुई चन्हुदड़ो की, और इसकी खोज करते हैं दोस्तों गोपाल मजूमदार, ठीक है। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। चन्हुदड़ो कहाँ है, ये आपका पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और इसकी खोज जो है दोस्तों किसने की, गोपाल मजूमदार ने की। कब की, 1931 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। चलिए देखिए यहाँ से हमें दोस्तों, यहाँ से खिलौने बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से खिलौने बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर रहेगा आपका चन्हुदड़ो, ठीक है। क्लियर हो गया पहला फैक्ट। दूसरा देखिए, एकमात्र स्थल है दोस्तों चन्हुदड़ो जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो सीधे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि वक्राकार ईंटें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली हैं, तो आंसर रहेगा आपका चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का चन्हुदड़ो जहां से क्या मिले हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। चलिए ये भी याद रखें। दूसरा देखिए इसके बाद अगला तीसरा, यहां से 4 पहियों वाली गाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर रहेगा आपका चन्हुदड़ो, ठीक है। उसके बाद अगला फैक्ट है, यहाँ से काजल, सीसा, कंगा, उस्तरा आदि मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। काजल, सीसा, कंगा, उस्तरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो ये मिले हैं चन्हुदड़ो से, ठीक है। याद रखें ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से इनको देखना है। उसके बाद देखिए यहीं से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो आंसर रहेगा आपका चन्हुदड़ो। ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसको नोट भी करेंगे आप, ठीक है। ये सारे मैंने जो है इंपॉर्टेंट लिए हैं दोस्तों, ठीक है। चल उसके बाद अगला फैक्ट है, यहाँ से तांबे की बनी वस्तुओं की संख्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र निर्मित वस्तुओं से अधिक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चन्हुदड़ो में जो तांबे की वस्तुएं मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से अधिक मात्रा में मिली हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको चन्हुदड़ो से याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है आपका चन्हुदड़ो। ये दोस्तों सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज जो है 1931 में किसके द्वारा की गई, गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई। और यहाँ से मैंने बताया आपको खिलौने बनाने के कारखाने मिले यहाँ से, साथ ही साथ वक्राकार ईंटें, ये जरूर याद रखेंगे आप। पूछा एकमात्र स्थल है चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया यहाँ से काजल, सीसा, कंगा, उस्तरा आदि मिले हैं,
ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं चंद हुदड़ों से। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला स्थल है वो है आपका लोथल। ठीक है, आप सभी ने पढ़े हैं दोस्तों इस स्थल, और इनसे क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ये जरूर याद रखें आप। खोज किसने की, खोजकर्ता और साथ ही साथ स्थिति। ठीक है, ये जरूर आप याद रखें। देखिए, बात करें लोथल की, ये चौथा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल। ये कहाँ है आपका? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। ठीक है, आपको पूछा जाता है लोथल कहाँ स्थित है, तो ये है आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और दोस्तों याद रखेंगे, साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, लोथल जो है आपका साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य स्थित है। तो पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे, या तो आपका भोगवा होगा या फिर साबरमती आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आपने अधिकतर जो है किताबों में देखा होगा, भोगवा देखा होगा। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है आपका लोथल। तो याद रखेंगे, साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, कभी आपको साबरमती भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए दोनों याद रखेंगे। क्लियर हो गया। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य स्थित है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसकी खोज कब हुई? ठीक है, तो लोथल की खोज हुई दोस्तों 1957-58 में। ठीक है, 1957-58 में दोस्तों लोथल की खोज हुई। और दोस्तों इसकी खोज किसने की? तो लोथल की खोज की दोस्तों रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है, ये पूछा गया है पहले। ठीक है, कि लोथल की खोज किसने की? ठीक है, तो रंगनाथ राव ने की। कब की? 1957-58 में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य। खोज की रंगनाथ राव ने कब की? 1957-58 में। क्लियर है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं यहां से कौन कौन सी चीजें मिली हैं। देखिए, लोथल से आपका क्या क्या मिला है। देखिए, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है, लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है? किस स्थल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? तो आंसर रहेगा आपका लोथल। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला फैक्ट है। देखिए, अगला फैक्ट है, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर रहेगा आपका लोथल। ठीक है, एकमात्र स्थल है दोस्तों ये जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला फैक्ट है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, जिससे पता चलता है कि लोगों को अंक गणित की जानकारी थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत के पैमाने मिले? ठीक है, तो हाथी दांत के पैमाने किस स्थल से मिले? तो आंसर रहेगा आपका लोथल। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां से चक्की के साक्ष्य मिले हैं। आपको पूछा जा सकता है, चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, किस स्थल से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं, याद रखेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर रहेगा आपका लोथल। ठीक है, उसके बाद देखिए, लोथल में बतख का चित्रण सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बतख का चित्रण सबसे अधिक मिलता है? तो आंसर रहेगा आपका लोथल। ठीक है, उसके बाद देखिए, लोथल से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, लोथल एक ऐसा स्थल है जहां दरवाजे पीछे गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे। तो मैंने कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनके दरवाजे जो हैं पीछे गलियों में खुलते हैं। ठीक है, लेकिन एकमात्र आपका जो है लोथल है जिसके दरवाजे जो हैं सड़क यानी कि सामने सड़क पर खुलते हैं, सामने से खुलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है। चल, यहां से आपको लोथल से क्या क्या याद रखना है। लोथल आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में किसने की? रंगनाथ राव ने की। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिली लोथल से, मैंने आपको बताया। यहाँ से इंपॉर्टेंट, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले। ठीक है, साथ ही साथ सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले
और हाथी दांत का पैमाना मिला। ठीक है, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से क्या मिला, बंदरगाह के साक्ष्य मिले। ठीक है, और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ये भी आज साथ में याद रखेंगे। ठीक है, चल इसके बाद दोस्तों अगला जो स्थल है वो है आपका कालीबंगा। सॉरी, एक इसमें पॉइंट और है, इसको भी आप देख ले। देखिए, लोथल से युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं जो संभवतः जो है सती प्रथा के घोतक हैं। यानी कि लोथल से क्या मिले हैं, युग्मित समाधान मिले हैं। ठीक है, युग्म में समाधान मिले हैं, इससे संभवतः ये प्रतीत होता है कि ये सती प्रथा के घोतक हैं, यानी कि सती प्रथा थी उस समय। ठीक है, क्लियर है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों लोथल से। ठीक है, अगला जो पुरास्थल है दोस्तों वो है आपका कालीबंगा। ठीक है, पांचवा पुरास्थल है कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है, खोज किसने की, किस नदी के किनारे स्थित है, ये तीनों फैक्ट पहले देख लें। देखिए, कालीबंगा जो है दोस्तों ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में है कालीबंगा, और जिला पूछा जाएगा तो गंगानगर जिला। इसकी खोज कब हुई दोस्तों, इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इसका उत्खनन जो है वी के थापर और बी लाल की अध्यक्षता में किया गया। तो ये जरूर याद रखें दोस्तों, यहाँ पर आपको कई किताबों में देखने को मिला होगा कि जो कालीबंगा है तो कालीबंगा की खोज बी लाल और बी के थापर के द्वारा की गई। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे इसकी जो खोज जो की वो की अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, और इसका जो उत्खनन हुआ, खोज और उत्खनन याद रखेंगे इसको, उत्खनन किसके द्वारा किया गया, वी के थापर और बी लाल की अध्यक्षता में किया गया। इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई और उत्खनन कार्य किसने किया, वी के थापर और वी लाल की अध्यक्षता में किया गया। और कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों कालीबंगा से क्या क्या चीजें मिली हैं। चल देखिए दोस्तों, कालीबंगा से हल के साक्ष्य मिले हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर रहेगा आपका दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है आपका शंख, कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। ठीक है, तीसरा देखिए यहां से आयताकार अग्निकुंड मिले हैं। चौथा देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर रहेगा आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा या इसको क्या पढ़ते हैं कालीबंगा, कहीं कहीं पर आपको कालीबंगन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से दो फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं। और दो फसल कौन कौन सी हैं, जौ और सरसों। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ की एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन मिलता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों कालीबंगा से। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से कई बार जो परीक्षाओं में पूछा गया है वो पूछा है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं। हल के साक्ष्य भी पूछा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर रहेगा आपका कालीबंगा। ठीक है, और देखिए शंख, कांच और मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी आपका कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और आयताकार अग्निकुंड ये भी याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से आयताकार अग्निकुंड मिले हैं, तो आंसर रहेगा आपका कालीबंगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं कालीबंगा से। मैंने बताया कालीबंगा आपका राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 में किसने की, 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। और बात करें उत्खनन की, तो उत्खनन वी के थापर और बी लाल की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है कालीबंगा से।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो स्थल है वो है आपका बनावली। ठीक है, छठे नंबर का जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो है बनावली। दोस्तों कहाँ स्थित है, खोज कब हुई, किस नदी के किनारे स्थित है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बनावली कहाँ स्थित है, तो ये है आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज कब हुई और किसने की, तो देखिए जो बनावली है या बनमाली भी कहते हैं इसको कई जगह, तो आप याद रखेंगे एक ही बात है। तो बनमाली या बनावली जो है ये दोस्तों, इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज हुई 1974 में। ठीक है, 73 74 जो भी आपका ऑप्शन में आएगा उसको आप करेंगे। तो देखिए 74 आप इसको करेंगे। 74 में बनावली की खोज हुई। किसने की इसकी खोज, इसकी खोज किसने की, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। तो ये आप नाम याद रखेंगे, रविंद्र सिंह बिष्ट ने दोस्तों बनावली की खोज की 1974 में। साथ ही साथ आपको याद रखना है बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। तो नदी का नाम आप जरूर याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे बनावली स्थित है, तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों बनावली से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ से मकानों पर मिट्टी के लेप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरा देखिए हल की आकृति का खिलौना यहाँ से मिला है। तीसरा देखिए मनुष्यों व पशुओं की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेलखड़ी व मिट्टी की मोहरें मिली हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों कि बनावली से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ से हमें दोस्तों मकानों पर मिट्टी के लेप के साक्ष्य, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मकानों पर मिट्टी के लेप के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर रहेगा दोस्तों आपका बनावली। ठीक है, बनावली या बनमाली। ठीक है, दूसरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, तो आंसर रहेगा आपका बनावली। ठीक है, मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां मिली हैं बनावली से। सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली हैं बनावली या बनमाली से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और साथ ही साथ आपको इसकी स्थिति याद रखनी है, खोज किसने की, कब की, किस नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इसको आप अगर याद रख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो जरूर आप उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो स्थल है वो है आपका रोपड़। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा रोपड़ दोस्तों। तो अगला स्थल है, सातवां स्थल है रोपड़। तो रोपड़ दोस्तों कहाँ स्थित है, आपको ये याद रखना है। रोपड़ जो है पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है और इसकी खोज कब हुई, किसने की और किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों रोपड़ जो है ये पंजाब में है और पंजाब में दोस्तों सतलज नदी के किनारे बसा है रोपड़। ठीक है, नदी का नाम जरूर याद रखें, पूछा जाता है। ठीक है, खोज कब हुई, तो रोपड़ की खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई दोस्तों। कब की गई, 1953-56 के बीच में। ठीक है, ये याद रखेंगे। रोपड़ जो है पंजाब के रोपड़ जिले में है, खोज हुई 1953 56 में, 53 से 56 के बीच में इसकी खोज हुई और खोज करता है इसके यज्ञदत्त शर्मा। आपको सीधे पूछा जा सकता है रोपड़ की खोज किसने की, तो यज्ञदत्त शर्मा ने की। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से दोस्तों मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है पहले भी। दूसरा देखिए यहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि रोपड़ से आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर रहेगा आपका रोपड़। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ नवपाषाण, ताम्रपाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी रोपड़ से मिले हैं। तो रोपड़ से आपको याद रखना है खोज कब हुई, किसने की, किस नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से क्या मिला। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके साथ ही दोस्तों कुछ और जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के और स्थल हैं, ये आपकी 7 मैंने आपको बताए। इसके साथ ही साथ एक दो स्थल और हैं, इनको आप नोट कर लें। एक है आपका रंगपुर। ठीक है, एक है आपका रंगपुर। जो रंगपुर है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रंगपुर। और दोस्तों इसकी खोज कब हुई, तो याद रखेंगे इसकी खोज हुई 1953-54 में।
ठीक है 53, 54 में इसकी खोज हुई। किसके द्वारा की गई रंगपुर की खोज? तो इसकी खोज जो है दोस्तों किसने की? इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने की। ठीक है, रंगनाथ राव। अभी मैंने बताया ना लोथल की खोज किसने की, तो रंगनाथ राव ने की लोथल की खोज भी, और रंगपुर की भी इसी ने की। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा दोस्तों जो रंगपुर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ रंगपुर कहाँ है? तो ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ जिले में स्थित है आपका रंगपुर। तो इससे आपको याद रखना है रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। खोज की इसकी किसने किया? इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की 1953-54 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला स्थल है वो है दोस्तों आपका आलमगीरपुर। ठीक है, क्या है दूसरा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, तो आलमगीरपुर दोस्तों, आलमगीरपुर ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और इसकी खोज कब हुई आपको पूछा जाएगा, तो इसकी खोज हुई दोस्तों 1958 में। ठीक है, 1958 में खोज हुई, और किसने की? तो याद रखेंगे खोज की इसकी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर की खोज की गई दोस्तों। और साथ ही साथ आपको याद रखना है आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पूछा जाता है कई बार। तो आलमगीरपुर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है दोस्तों हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर, याद रखेंगे। और आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीरपुर। ठीक है, यूपी के मेरठ में। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जिस पर हमने आज दोस्तों बात की। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर से अच्छे से देखिए। और आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।